नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज राजस्थान में सीईटी एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है और सीईटी एग्जाम को लेकर यहां पर कुछ अपडेट ऐसी हैं जिससे कि सभी विद्यार्थी यहां पर खुश नजर आ रहे हैं। कारण भी है, काफी समय से एक टेंशन बना हुआ था और इस टेंशन के कारण काफी लोगों ने तो स्किप भी कर दिया था कि सीईटी जैसी जो टेंशन बनी हुई है पिछले कुछ समय से, इसको हटा ही देते हैं, यानी दिमाग से हटा देते हैं। ऐसा काफी विद्यार्थियों ने सोच लिया था। पिछले कुछ समय से लगातार कॉल आ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो फॉर्म लगाने का क्या मतलब रह गया। इस तरीके से ये वो एंट्रेंस में भी इतना तैयारी करेंगे, इतना सिलेबस के बाद में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाएं, सपोज दैट, और फिर पता चले 1000-2000 पदों के लिए वैकेंसी मिलेंगी सामने, और वो भी समय पे होंगी या नहीं, पहले ही संशय बना हुआ क्योंकि 2022 में लास्ट सीईटी हुआ था। आने वाले समय में समय पर होगा या नहीं, ये बहुत से सवाल बने हुए थे लगातार यहाँ पर। लेकिन इन सभी सवालों के बीच यहाँ पर बड़ी अपडेट, लगातार आप सभी का प्रयास यह था, ट्विटर के माध्यम से सभी विद्यार्थी लगभग लगातार मांगे कर रहे थे। अनेक प्रदर्शन जयपुर में भी देखने को मिले, अनेक क्षेत्रीय लेवल पर भी काफी प्रदर्शन देखने को मिले। उन सभी की मांगे एक ही थी कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग को हटाया जाए, ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा था। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फोरम अभी तक चालू भी है और उसमें जब विज्ञप्ति जारी उसमें कहा गया कि भी नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा कहा गया। लेकिन फाइनली यहां पर अपडेट आ रही है कि यहां पर सीईटी का इंट्रेंस, मतलब एक तरीके से कहूं सीईटी का इंटरेस्ट यहां पर विद्यार्थियों में खत्म हो चुका था, यानी फॉर्म ही नहीं लगाया। बहुत फॉर्म कम लगे हैं, जहां पर 15 से 20 लाख फॉर्म लगते हैं, वहां पर इस बार फॉर्मों की संख्या बहुत कम थी। और इन सभी चीजों को देखते हुए सीईटी में जो नेगेटिव मार्किंग वाला फैसला था उसको वापस इन्होंने ले लिया, यानी कि पहले सीईटी में नेगेटिव मार्किंग थी, अब उसको हटा दिया है। और नया अपडेट यहां पर देखने को मिला है सीईटी के फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें कि जो नई अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि भैया हम यहां पर वापस ले रहे हैं उस फैसले को जो कि नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड था। देखो भैया, आज का न्यू अपडेट काफी लोगों ने देख भी लिया होगा सोशल मीडिया पर, दोपहर के बाद से लगातार अपडेट देखने को मिल रही थी और उसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के ऑलरेडी फॉर्म यहां पर चालू हैं। देखो, सवाल जितने भी बने हुए हैं सीईटी का, आज ग्रेजुएशन लेवल का एक नो नेगेटिव का एक बड़ा अपडेट है। सीईटी 12th लेवल के फॉर्म के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर कहा गया था कि 20 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और नो नेगेटिव मार्किंग, इसका क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। देखो, यहां पे क्या कहा गया कि किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है भैया, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे प्रश्न आपको हल करने हैं, ये ध्यान रखिए। जब डर ही नहीं है कि कुछ कटेगा तो एक सीधी सी बात है, 150 प्रश्न आएंगे, 150 के 150 करके आने हैं, ये ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन आएंगे भैया, सारे करके आने हैं। कहीं पे भी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है भैया, करके आने हैं, ध्यान रखिए। कुछ भी करके आओ, करके आना। नहीं करोगे तो भैया क्या तुक्का नहीं लगेगा। अब तुक्का लगाओ आराम से, बढ़िया तुक्का लगेगा, ध्यान रखें। लेकिन पढ़ के भी जाना है ना, तुक्के के भरोसे नहीं रहना, ठीक है। तो ये तो रहा इससे रिलेटेड अपडेट। काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे थे ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो भैया 7 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। और पहले ही अपडेट दे दिया गया भैया कि हम लोग डेट नहीं बढ़ाने वाले हैं। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो अंतिम तिथि है 7 सितंबर रहेगी। ये 9 अगस्त से फॉर्म चल रहे हैं, 1 महीने तक फॉर्म चलेंगे, 7 सितंबर तक। तो 7 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि लास्ट डेट के आसपास कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं और फिर फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अभी भी फॉर्म में काफी दिक्कतें आ रही हैं भी सर्वर से रिलेटेड, तो इसलिए समय से फॉर्म भरे। अब जो फॉर्म नहीं भर पाए थे नेगेटिव मार्किंग होने के कारण, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भैया अब फॉर्म लगाओ बढ़िया तरीके से, टेंशन फ्री होके। ये बात हो गई इससे रिलेटेड, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से रिलेटेड। एक बात इसमें मैं ये करने वाला हूं भैया, जैसे कि नो नेगेटिव से आसान क्या हुआ है, किस हिसाब से आसान हुआ है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो भैया, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, करना ही है भैया। ऐसा मत सोचना कि भैया मेरे को तो नहीं बैठा टाइम, कैसे भी करके आओ भैया, करके आना, फायदा इसका मिलने वाला है, ठीक है। तुक्का भी लगाएंगे, कहीं ना कहीं 10 लगाएंगे तो 2-4 तो क्या पता टिक ही जाएंगे, सही है ना। ये ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सिलेबस वही है। पहले क्या सवाल था भैया कि नेगेटिव मार्किंग जब थी तो एक संशय बना हुआ था कि इतना बड़ा सिलेबस हम सीईटी का पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, 1000-2000 पदों के लिए वैकेंसी हमें सीईटी में देखने को मिलेंगी, पटवारी में 1900 पदों पर वैकेंसी, इस तरीके से। और फिर वो 40% वाला रूल उस समय था, तो इतना जब पढ़ेंगे तो आरएएस ही पढ़ लेंगे हम, लगभग 1000 पदों पर तो आरएएस भी आने वाली है। जब इतना ही पढ़ना है, एसएससी पढ़ लेंगे जब इतना ही इस तरीके से पढ़ना था तो अभी नेगेटिव मार्किंग हटा दिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको करके आना। अब देखो यहां पे क्या है भैया, सीईटी का पासिंग मार्क्स क्या है, 40%। तो 60% आपका ध्यान रखो सही होने चाहिए, 60% आपके सही हो जाए, बस ये चीज आप ध्यान रखो। अब 150 में से 60% तो यार इतने टॉपिक दिए हुए हैं, एक
अगर किसी टॉपिक के मान लो 15-15, 20-20 क्वेश्चन एक तरीके से देखने को मिल रहे, तो भी आपके एक तरीके से कहूं कि 2-4 क्वेश्चन भी जोड़ेंगे ना सभी के, तो भी 60% भी आराम से पहुंच जाएंगे। आप तुक्के भी लगाएंगे तो भी 60% पे आराम से पहुंच जाएंगे, यानी 40%। 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 300 नंबर का रहेगा, उसका 40% आपको लाना है, ध्यान रखें। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, 120 नंबर आपके आ गए तो आप पास हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरा बात करूं, सीईटी आसान हो ही गया है, अब 40% नंबर लाओ और फिर आने वाले समय में जो भी वैकेंसी देखने को मिलेगी उनके लिए आप पार्ट कर पाएंगे। अगर देखो सीईटी का फॉर्म नहीं भरते हैं ना, तो एक आने वाले समय में आपके लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि पता नहीं वैकेंसी आए ना आए, कौन सी आए, लेकिन सीईटी के तहत होने वाली वैकेंसी तो कम से कम आपके पास रहेंगी। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास कितनी वैकेंसी है भैया? ग्रेजुएशन जिसके भी फॉर्म चल रहे इसके लिए आपके पास 11 वैकेंसी रही। 12th लेवल पे भी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो कम से कम 7-8 वैकेंसी तो इसमें भी आने वाली है। लगभग मान के चलो 15+ वैकेंसी आपके पास में रहेंगी। अगर सीईटी में 40% नंबर आ गए तो आप इन सभी के लिए एग्जाम दे पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं तो आप बैठेंगे। 40% नंबर आ गए तो सीईटी ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों में आप बैठ पाएंगे, अगर योग्यता उसकी रखते हैं तो। जैसे किसी का सीईटी 12th लेवल पास है तो ध्यान रखिए सीईटी की 12th के लेवल की 7-8 जो भी वैकेंसी आएंगी अभी विज्ञप्ति में देखने को मिलेंगी, जैसे राजस्थान पुलिस आएगा और भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो उन सभी में आप बैठ पाएंगे भैया। 40% नंबर लाना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब बात करते हैं कि सीईटी 12th लेवल का जो फॉर्म है, पहले कहा गया था कि हम भाई यहां पर जारी कर देंगे 20 तारीख के आसपास से हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे, लेकिन आज 23 अगस्त हो चुका है, अभी तक यहां पर फॉर्म को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन में, यानी इसी सप्ताह आपको मुझे कंफर्म लग रहा है कि भी कल या परसों में नोटिफिकेशन आ सकता है। नहीं भी आया है तो ध्यान रखें इसी मंथ के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखें, इतना लेट नहीं जाएगा, मंथ एंड भी नहीं जाएगा, 25-26 के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 12th लेवल वाला भी, जिसमें सारी जानकारी अवेलेबल होगी। और उसमें भी सीईटी में ध्यान रखें 12th लेवल में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो अब तैयारी खींच दो भैया, कहीं ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। इसकी ग्रेजुएशन लेवल की ऑलरेडी एग्जाम डेट आई हुई है, सितंबर में एंड में एग्जाम होने वाले हैं, और सीईटी 12th लेवल के अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं। तो ध्यान रखिए आपके पास जब इतना टारगेट दिया हुआ है, अब नेगेटिव मार्किंग भी हट गई, अब सारे जो भी चीजें आप चाहते थे आपके हिसाब से हो गई है, तो अब पढ़ने लग जाओ ना। अभी ज्यादा समय खराब नहीं करना है भैया, थोड़ा थोड़ा कैसे भी करके हर टॉपिक से पढ़े भैया, और जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें से बाहर मान के चलो कि उसमें तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। जो भी पढ़े 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी चीज के, किसी सब्जेक्ट के, तो 10 टॉपिक में से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रहे अब आने वाले समय में करंट अफेयर्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस डेली टेलीग्राम पर आपको अपलोड देखने को मिलेंगे भैया, और क्विज के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां से भी आप देखेंगे करंट अफेयर्स की तैयारी भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले समय में कुछ क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाए, वो भी देखने को मिलेगा, प्रयास तो जल्द है। ध्यान रखिए तो ये अपडेट थी सीईटी से रिलेटेड। अब जितने भी सवाल थे 12th लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म चालू है, अंतिम तिथि 7 सितंबर होने वाली है। 12th लेवल का फॉर्म थोड़े दिनों में 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। उसकी डेट जब आएंगी, नोटिफिकेशन जब आएगा, तब वीडियो आपको बना दूंगा, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। और दूसरी बात, कौन कौन सी वैकेंसी उसमें रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट बात ये आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। और नो नेगेटिव यहाँ पर हो चुका है, तो आपके लिए फायदा रहने वाला है। तो ये अपडेट सीईटी से रिलेटेड थी। अब कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, लेकिन सवाल आपका इन सभी चीजों से अलग होना चाहिए। पता चले वीडियो में सवाल का जवाब है और बाद में सवाल कर रहे हैं, तो वीडियो का लिंक ही शेयर होगा आपको इंस्टाग्राम पर। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।